दीप कुमार कुशवाहा और आज लेके आया हूँ डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे टॉपिक दूसरा है अपना वर्ग एवं वर्गमूल। कुछ सीरीज के क्वेश्चन रह गए थे वो हम अतः शीघ्र इसको करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम अभी तक पढ़ा हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा। ठीक है, अब सीखेंगे हम लोग भाग विधि से सीखेंगे। ठीक है, तो भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। कह रहा कि भाग विधि से संख्या 1849 का 1849 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें। धनात्मक वर्गमूल निकालना है हमें 1849 का, तो किस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और वो हमें इस बोर्ड पर आज हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और इस क्लास को हम लोग आज महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अब सवाल पर। ठीक है, भाग विधि से संख्या 1849 का धनात्मक वर्गमूल निकालो। तो 1849 दिया है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले हम वर्ग निकाल लेते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 8 का वर्ग होता है आपका 64 और 9 का वर्ग होता है आपका 81 और 10 का वर्ग कितना होता है आपका 100। ठीक है, तो ये आपका होता है। अब निकालना हमें 1849। ठीक है, 1849 का वर्ग भाग विधि से। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। अभी तक हम देते आए हैं कि जैसे आभाज्य संख्या से गुणनखंड करा करते थे कि 2, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके दिया करते थे। अब क्या करेंगे, अब वर्ग स्क्वायर करके 1 का वर्ग कितना होता है 2, 2 का वर्ग, इसी प्रकार से हम भाग विधि से इसको निकालेंगे। और वो निकालने का तरीका किस प्रकार से हम निकालेंगे वो आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं सरल और आसान तरीके से। सबसे पहले हम एक काम कर लेंगे 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, 2 जोड़े बने। अब यहाँ पे एक रेखा खींची, 2 जोड़े बना लेंगे। अब इसको करेंगे, अब वर्ग से देंगे। देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 कम हो जाएगा, तो 16 है, तो 4 का देंगे भाग। ठीक है, तो यहाँ भी 4 रखेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 4। ठीक है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा आपका 16 है। ठीक है, अब 18 में से 16 घटा देंगे, 8 में से 6 चला जाएगी तो कितनी बचेगी 2 और 1 में से क्या 0, अंक उतार लेंगे कितना 49 का। ठीक है, अब क्या करेंगे ये 4 और ये 4 इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब ऐसी संख्या से भाग देंगे जो हमारा 249 में जाए, ज़्यादा ना हो या कट जाए या ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हमें निकालना है क्योंकि पूरा चला जाए। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे इसको। अब कैसे, अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं 3 का वर्ग, तो 3 का कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24। देखो 3 यहाँ भी रखेंगे 3 यहाँ भी रखेंगे, तो 3 का 9 और 3 अट्ठे 24। तो आपका पूर्ण रूप से आपका आंसर कितना आ गया 43। आपका इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, और काहे तू माने लल्ला काहे ना माने, काहे तू माने लल्ला काहे ना माने। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। इसी के माध्यम से लगाना है। अगर आपने ये टेबल थोड़ी सी बना ली तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला दिया है हमारा भाग विधि से 11449 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो। भाग विधि से तो धनात्मक वर्गमूल निकालना है 11449, 11449। 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, देखो इन दोनों के जोड़े बन चुके, इन दोनों के जोड़े बन चुके, मगर ये अकेला रह गया। जब ये अकेला रह गया तो अब इसको हम निकालेंगे। देखो 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही से देंगे। तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये 1 में से घटा के 0, तो सीधा उतार लेंगे 14 है 49। ओके, 14 है 49। अब यहाँ कर लेंगे 1 और 1 और 1 आपका कितना हो जाएगा 2।
अब ऐसी संख्या से गुणा कराना है, ऐसी संख्या से गुणा कराना है कि जी आपका आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 7 रख लेंगे, यहाँ भी 7 रख लेंगे, 7 7 49 रख देंगे और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 है। ठीक है, 7 7 49 और सीधा रख देंगे कितना 7। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ होती है धैर्यपूर्वक अगर उसको हम करेंगे तो वो चीज़ हमारे पास ही रहेगी, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी। तो अगर हम किसी चीज़ को जल्दबाजी में कदम उठाते हैं कोई भी चीज़, तो हमें वो नहीं मिल पाती है। इसलिए हमें धैर्यपूर्वक काम करना है, सोच और समझ के सवालों को अपना हल करते जाना है। ये डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ है, जिसमें से आपको जो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और जहाँ जहाँ से मुझसे ये क्वेश्चन मिल रहे हैं वहाँ वहाँ से मैं आपको ढूंढ ढूंढ के आपको ये चीज़ करा रहा हूँ, जिससे आपको जो सेमेस्टर के जो पेपर होंगे इस बार 1 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। और इतनी आप मेरे से मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, ये 100 में 100% है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, तो उम्मीद बना रखें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इस वाले को पहला दिया है 44 89। ठीक है, पहला वाला दिया है, 2 2 के जोड़े बन जाएंगे। देखो 44 किसके नज़दीक है 36, यानी कि 6 का, तो ये छाई छाई कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 36 4 40 और 4 44 8, और फिर अंक उतार लेंगे कितने का 89 के पूरे जोड़े का। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 है, हो जाएगा 12 है। फिर क्या करेंगे, अब इसमें 7 का भाग दे देंगे, 7 यहाँ रख देंगे, 7 7 49 हासिल 4, 7 × 7 84 4 कितना हो जाएगा 88। तो आपका जी आ गया आंसर कितना 67 इज द राइट आंसर। ठीक है, जी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे, जो हमारा दूसरा सवाल है वो हम देखेंगे, लगाएंगे। ठीक है, जो दिया है 27 225, इसके भी 2 2 के जोड़े बना लेंगे, या अकेला बन रहा तो 1 से देंगे। देखो एक ही कहा 1 का देंगे तो 1 1 1 रह जाएगा, कितना आ जाएगा 1 72, और 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 2 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या से गुणा कराना है कि ये कितना हो जाए आपका 172 चला जाए। ठीक है, तो हम देंगे कितने से 3 3 9 3 दूनी 6, 7 7 7 दूनी 14, 7 से दे देंगे। 7 7 49, यहाँ भी 7 रखेंगे, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, ज़्यादा हो जाएगा 7, 6 से देते हैं बेटे, 6 से देते हैं दोस्तों। देखो छाई छाई कितना हो जाएगा 36, 3 बचा, और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, घटा देंगे तो 12 में से 6 चला जाएंगे तो 6। ठीक है, यहाँ पे 16 16 में से 5 गई, 1 अंक उतार लेंगे 2 5 का 16 25। अब 26 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 32 हो जाएगा। अब दे देंगे सीधा कितना तो 5 से, 5 25 हासिल 2, जो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 12 आपका। ठीक है, 12 हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा। और हासिल कितना आ जाएगा 1, और 5 3 15 और 1 16, तो आपका आंसर आ गया कितना 165 इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, और कहते हैं ना कि ये देखो पसीना, देखो ये जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम मेहनत करेंगे इसी प्रकार से तो हम कैसी भी समस्या हो, कितनी भी रुकावटें आए, वो हम एक दिन वो पार करके ही जाएंगे और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा लक्ष्य होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलती हैं इस टॉपिक का, वो इस प्रश्न 4 का अंतिम और लास्ट सवाल। ठीक है, अब दिया है 49 284 दिया है। ठीक है, 49,284 दिया है। देखो इसकी 2 2 की जोड़ी कर लेंगे भैया, बना लिया आपने। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसमें ये काम कर लेंगे कि तो क्या, अब 2 से देंगे। देखो 2 करनी बट 1 4 अकेला रह जाएगा ना, तो अब देखो 2 से देंगे, 2 दूना 4, तो 2 से चला जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी 2 कर लेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 तो 0, तो 92, यहाँ कर लेंगे 84। ठीक है, 4 हो गया। अब ऐसी संख्या से भाग देना है
ऐसी संख्या से भाग देना है, ठीक है। चार चार दो दो कितना होगा 4, ये कट जाए, ठीक है। हम सोचते हैं ऐसी संख्या कौन है, ठीक है। या फिर हम एक काम कर लेते हैं 84 पर 92 बार उतार लेते हैं, ठीक है। अब देते हैं, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ऐसे करके देख लेंगे, ठीक है। तो 5 25 छः 36 37 38 64, 9 9 81, 10 100, तो 9 का जाएगा, ठीक है। 9 9 81, तो 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा जी। हम यहाँ पर देते हैं 4 का, पहले 4 का देख लो भैया, चच्चों के 16 असल 1, चच्चों के 16 1 17 176, 4 कहीं जाएगा, तो हम दे लेते हैं 2 का। 2 दूना 4, 2 चौके 8 84। अब घटा देंगे तो 12 में से 4 चली जाएंगी तो 8, ये हो जाएगा 84। अब इतना आ गया तो इसमें भी हम 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। अब ये फिर जाएगा 2 से, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो आपका आ गया आंसर 222 इज़ द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आज मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं। अब जो इस पंक्ति का लास्ट सवाल बचा है वो 9 9 9 9 6 बार लिख लेंगे इसको, तो ये आपकी बड़ी संख्या कहलाएगी। 6 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 9 9। अब इसका निकालेंगे, 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको देंगे, अब देखो 7 7 49 60 80 64 9 9 81, तो 9 से जाएगा, ठीक है। तो 9 नम्मा कितना हो जाएगा आपका 81, ठीक है। 9 नम्मा कितना हो जाएगा आपका 81, कितना बचा 9 में से 1 चला गया 8, 9 में से 8 गया 1, अंक उतार लेंगे 9 9 का, फिर इसमें एक नीचे वाला 9 जुड़ जाएगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देंगे फिर 9 से देंगे, तो फिर देख लेते हैं फिर से। 9 9 ना कितना होता है 81, यानी कि 81, हासिल 8 आ जाएगा। 9 8 72 8 80, हासिल 8 आ जाएगा। और 9 1 हम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, तो ये इसी के समथिंग है, यानी कि सही है। चलते हैं अब आगे, 9 में से 1 चला जाएगा तो 8, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 8 में से 7 चला जाएगा 1, अंक उतार लेंगे 99 का। अब फिर आपके कितना आ जाएगा, इसमें 9 जोड़ देंगे, ठीक है। 9 और 9 18, हासिल 1 19, ठीक है। अब यहाँ फिर से 9 से देख लेते हैं, यहाँ 9 रख देंगे, 9 नम्मा 81, हासिल 8 आपका, फिर 9 8 72 8 80, हासिल 8 आपका, और 9 9 नम्मा 81, ठीक है। 9 8 72 80, 9 नम्मा 81 और 8 कितना 89, हासिल 1 89, हासिल 8, और 9 1 9 8 17, ठीक है। अब घटा देंगे इसको, तो 9 में से 1 चला जाएगी 8, 9 में से हो जाएगा कितना 98, ठीक है। और जी हो जाएगा 8 में से 9 चली जाएंगी, इसमें से एक ले लेंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई। 9 9 81, हासिल 8, 9 8 72 8 80, हासिल 8, 9 9 81 और 8 89, हासिल 8, 9 1 9 8 17, सही तो है। 9 0, 9 में से गया 8, ठीक है आपका। 9 में से 0 घटेगा तो 9 आ जाएगा। अब 18 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, ठीक है। 9 बचेगा, और यहाँ कितना 8 में 7 गया 1, 119 98, 1998 बचेगा आपका, ओके। अब क्या करेंगे, 6 अंकों की बड़ी संख्या में से क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे इसको। 6 अंकों की बड़ी संख्या में से, चलो देखते हैं दोस्तों। अब हमारा लास्ट दिया है इस पंक्ति के बाद, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 19 44 91 घटाने पर शेष का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 19 44 91 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब क्या घटाने पर, ठीक है। तो वही पूछा उसने, तो हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे, ठीक है। अब देखो 1 का वर्ग कितना होता है आपका 1, हमने बताया था। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, एक बार और लिख लो। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का कितना होता है 25, 6 का आपका कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है आपका 49, 8 का वर्ग कितना होता है आपका 64, ठीक है। 9 का वर्ग आपका हो जाएगा 81, और 10 का वर्ग आपका हो जाएगा कितना 100, ठीक है। तो उसने पूछा 19, तो 19 इस पंक्ति के बीच में है, तो ठीक है। 19 किसके नज़दीक है 16 के, तो 4 चौके 16, 4 से दे देंगे बेटे, तो 4 चौके आपका कितना हो जाएगा 16, यहाँ भी 4 ऐड कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। 4 4 कितना हो जाएगा 8, 4 चौके 16, 9 में से 6 चला जाएगा आपका 3, 1 में से गया 0, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 8। अब अंक उतार लेंगे
44 का, ठीक है। अब ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे जो इसके नज़दीक आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो, इससे या पूर्ण रूप से चला जाए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ना हो, ऐसी संख्या का मतलब भाग देंगे ऐसे वर्ग का जिससे क्या हो जाए, ज़्यादा ना हो आपका। ओके, तो देती हैं आप कितने देते हैं, देखो अगर हम 4 से देते हैं तो देख लेते हैं। 4 चौके कितना हो जाएगा आपका 16, हासिल 1 और 4 8 32 और 1 33। देखो जी इसके नज़दीक है। तो अगर 5 से देंगे तो देखो 5 से देते थे तो जैसे यहाँ भी रखते 5 84 होता ना, ये 85 हो जाता। तो 5 25 हासिल 2 बचती हैं आपकी, और 5 8 40 2 42, तो ये ज़्यादा हो जाता 425, तो इसलिए इतना गया आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे अब 336 और 344 की गाड़ी फंसी है आपकी। 344 और 336 के बीच की बात है। तो देखो घटाने का तरीका, कभी कभी कंफ्यूज में रहते हो आप, तो 300 को छोड़ो, 36 से 44 तक गिनती कर दो। उल्टा सिस्टम नहीं करना है कि ऐसे से सीधा 36 से 44 तक गिनती कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 36 4 40 और 40 से 4 कितना 44, यानी कि 8, और 8 ये है आपके 91 ये है, ठीक है। तो इसमें अभी हम 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 88, ठीक है। 88 हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, अब ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसमें से चला जाए। तो अब देते हैं कितने का, अब देंगे हम इसमें 1 का, तो 1 1 हम 1 1 8 8 1 8 8, ठीक है। तो 9 में से 1 चला जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और 9 में से 8 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, और 9 में से आपका 8 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 1, 18 है। कोई गड़बड़ तो नहीं है, 18 है बचेगा आपका। 899 881 है ना, तो अपन इसमें दे देंगे भैया 1 1 हम 1 1 8 8 1 8 8, 9 में से 1 चला गया 8, 91। यहाँ तो गलती हो गई ना छोरे, हमें देखा था हमने कि गलती हो रही है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 था, हमने सॉरी से, चलो कोई बात नहीं, 1 हो गया, यहाँ भी 1, तो 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया 10। तो अब क्या कर लिख देंगे यहाँ पर, याद कीजिए कि घटाने पर शेष पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो कितना घटाने पर, 10 घटाने पर, अतः लिख देंगे चूंकि या अतः 10 घटाने पर 10 घटाने पर शेषफल 10 शेषफल लिखेंगे, शेषफल 10 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। कैसे, संख्या कितनी दी है आपकी 19 44 91, ठीक है। इसमें से हम 10 घटा देंगे, तो घटा के देख लो तो कितना आ जाएगा 1 8 4 4 9 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और यही उसने पूछा था। तो आज इस सवाल को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।